और रही बात जाति पाति की, तो यहाँ पर हम लोग समझे हमारा सनातन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है भाई? हम लोग खुद अपना शास्त्र अपना धर्म का हम लोग जानते ही नहीं है। हम लोग बस नाम का हिंदू है, नाम का ही सनातन बस लगा देते हैं कि हम लोग बस नाम का है, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकर हम लोग मतलब टूटी मत तो भी हम लोग रहने की कोशिश नहीं करते, बस जी रहे जिंदगी जी रहे, बस जन्म ले लिया। अरे भाई क्या है जन्म, क्या है मानव जन्म, क्यों आए हैं, अपना धर्म क्या है, असल में प्रभु कहाँ है, क्या है, कौन है, उसका नीला क्या है, उसका धाम क्या है, उसका गुण क्या है, भाई कुछ पता नहीं इन लोगों को, बस जी जा रहे जिंदगी। मतलब जैसे मतलब इसमें कुछ शब्द बोलने की मतलब क्या शब्द बोलो मैं आप, इसमें कुछ शब्द बोलने का भी जो भाई उसे बोलो ना समझने वाले को इशारा काफी है। तो भाई ये जो है सनातन, जिसको जब नाम का सनातन जो बोल रहा है, जाति पाति में जो भेदभाव कर रहे हैं भाई, जाति पाति में कभी इसमें था ही नहीं है भाई। हमारा शास्त्र खुद बोल रहा है, खुद वेद बोल रहा है, स्वयं भगवान, अरे वेद भाई, वेद तो भगवान से उत्पत्ति हुई, वेद तो किसी ने लिखी नहीं है, ठीक है, लेकिन स्वयं तो भगवान स्वयं बोल रहा है, जाति पाति का कुछ भेदभाव नहीं है। ये बस हमारा जो वो बोला गया है कि जिसका जो कर्म है, जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, व्यक्ति का जो स्वभाव है अनुसार उसको जांचा जाता है बस। तो कैसे पहचानेगा आपको आप अच्छे है क्या बुरी है भाई? उस हिसाब से आपका जो गुण स्वभाव जो है, ठीक है, उस हिसाब से आपको जांच किया जाता है बस। यही हमारा 4 वर्ण रखा गया है, ठीक है, ब्राह्मण रखा गया, क्षत्रिय रखा गया, वैष्णव रखा, शूद्र रखा गया, 4 वर्ण रखा गया, कोई जाति पाति नहीं रखा गया भाई। अच्छा, स्वयं भगवान स्वयं बोल रहे हैं यार, जाके एक बार चेक कर लो भगवत गीता में, अध्याय वाला बोल दिया, श्लोक भी बोल दिया। अच्छा चलो श्लोक और भी पढ़ के भी सुन लेते हो। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रियो विषम शूद्रानाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्राभय वैर गुणे। जैसा जिसका स्वभाव है, जैसा जिसका कर्म है, वैसा उसका भाई गुण है, उस हिसाब से उसको जांचा जाता है, बस इतना ही है। कोई भेदभाव नहीं करता है, कोई हमारा जाति पाति नहीं है। बस कुछ हमारा सनातन में बोला ना भाई, कुछ अपने धर्म के बारे में कुछ पहले जान लो, पहले मान लो कि हाँ हम सनातन है, और सनातन आखिर में क्या है, और किसका नाम सनातन है, और एक कहाँ से चल के आ रहा था, ठीक है। ये सोच के अगर इसको छोड़ दोगे कि भाई दुनिया में भाई 206 देश है, 211, चलो वो देश तो अभी गिनती में नहीं आता, 206 देश में हमारा सनातन का एक भी देश नहीं है। नेपाल तो छोड़ो भाई, उसको तो अलग कंट्री, लेकिन उसमें भी आगे अभी 13 से 14% बोल रहे हैं, अभी ऐड हो गया, मिक्सिंग है, ठीक है, लेकिन हमारा सनातन का एक भी देश नहीं है। क्यों नहीं है पता है? इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारा सनातन अपने धर्म, अपने शास्त्र के ऊपर मजाक उड़ाता है, अपने शास्त्र को कभी लोग दिल में लेते नहीं है। ये दिखावे के लिए पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, समझ रहे हो ना, दिखावे के लिए करता है भाई, कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है इन पे, भक्ति नाम की कुछ चीज इन लोगों पे नहीं है। ये जा रहा है अपना पूजा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। अरे भाई तो एक तरह से मान लीजिए कि पेपर कर रहा है कि भगवान मेरे को आप ये काम कर देना, मैं आपको इतने रुपया, इतने लाडू, इतना प्रसाद चला दूंगा। अरे तो पेपर करने वाला व्यक्ति हो गया। तो संसार में हम लोग जो पेपर करते हैं, अरे भाई वस्तु कितने का है, इतना का, अच्छा इतना नहीं, इतने का दे दो, तो फिर मेरे को वो सारा उतना सारा दे दो, ठीक है। ये पेपर करने वाला जो लोग है सनातन में, उसका कल्याण कैसे होगा? और इसीलिए नहीं है, जो देश नहीं है, इसलिए तो आधर्म बांटते जा रहा है ना। तो आधर्म का नाश करने के लिए कौन आएगा? वही युगेश्वर आएगा, कालातीत आएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो हर युग में आएगा भाई। और युग, इस कलयुग कभी अंत, मेरे को लगता है कि 4,32,000 वर्ष जो इसका आयु बताया गया है, 4,32,000, मुझे लगता है कि भाई पहले ही मतलब उसका कमिंग हो जाएगा, ठीक है, उसका कमिंग में पहले ही ना हो जाए। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, धर्म से जीजिए। आप अगर धर्म से ना चल पा रहे, जो धर्म से चल रहे, कम से कम उसको तो टोकिए मत। आपको पता है कि वो अच्छा कर रहा है, आप लोगों को पता है ना, जो धर्म से चल रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका पीछे आपको लगना पड़ेगा, उसके पीछे टूटना पड़ेगा। अरे तिलक पहन लिया, अरे माला पहन लिया, अरे देख भाई अरे भक्त बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, सब तो उनके ही है, पूरे जगत में कौन किसका है भाई, सब तो उनका ही है ना। तो उसके शरण में जाएंगे, किसका शरण में जाएंगे? आपको जब समझ में आ जाएगा कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए अपने प्लेन का एक टिकट लिया है, आपका प्लेन है एयर इंडिया, ठीक है, आपने गया, आपने सभी चेकअप, बोर्डिंग पास चेकअप करा लिया, गेट पास चेकअप करा लिया, सब कुछ करा लिया। अभी जब आपको जब फाइनल चेकअप होगा, जब प्लेन पे जाओगे, ठीक है, जब फ्लाइट पे आप सीट नंबर पे जाओगे, उस टाइम पे आपको एक गेट नंबर दिया जाता है कि आपको इस गेट नंबर से उस फ्लाइट का बस आएगा, उसको लेने के लिए, आप लोगों को लेने के लिए बाद में उधर से जाना, ठीक है। तो गेट नंबर आपको बोल दिया गया, आप क्या उस गेट नंबर तक आपको जाने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? तो ये हमारा जीवन का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
चार पुरुषत्व रखा गया है। तो धर्म है, धर्म से पहले तो सबसे पहले धर्म के बोला गया, पहले धर्म से रहो, फिर धर्म से रहे तो अर्थ कमाओ, फिर काम करो, फिर कामनाओं को पूर्ति दो, तुम कामना करो भाई, फिर अंत में मोक्ष को प्राप्त करना। मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम जो लक्ष्य है वो है मोक्ष। तो हमारा बस वही चल रहा है, मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं, धर्म के रहते हुए अर्थ कमा रहे। अभी तो कामनाओं को छोड़ो, तो अभी आगे का बात है, लेकिन अभी कामनाओं का तो छोड़ दे, ठीक है, लेकिन धर्म से रह रहे, धर्म से रहे तो ये अर्थ कमा रहा है, धर्म अर्थ, काम, काम तो अभी बाद में, मोक्ष, अभी मोक्ष के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मोक्ष के लिए प्रयास एक कोई वो चीज नहीं है कि चलो भाई मोक्ष मिल गया। मोक्ष जानो जो तुमको तो तुम ही हो जाए, जो उनको जान सके तो वो वही हो जाए, एक ही हो जाए दोनों। ये जो है अंदर, ये और वो जिसका पूजा कर रहे हो मंदिर में, जो तुम हो और जिसका पूजा कर रहे हो, दोनों अलग नहीं थे कभी भी, और नहीं अलग हो, बस जानना बाकी है, उसको अनुभव करना बाकी है, उसको महसूस करना बाकी है, दोनों अलग नहीं है। वही तो बोल रहे कि जानो जो तुमको तो तुम ही हो जाए, जो उनको जान जाए तो आप और वो एक ही हो जाए, कोई इसमें अंतर नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं कि आपको ये सब जानने के लिए पूरा शास्त्र वेद पुराण पढ़ना पड़ेगा, नहीं भाई, इसलिए तो ऐसे ही बोला गया कि पूथी पर जग मोहा पंडित भया ना कोई। आपको ऐसा नहीं कि पूथी मतलब वेद शास्त्र से आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं भाई, आप सत्य का वचन सुनिए। संत महात्मा लोग क्या बोल रहे हैं आपको, उसमें आपको नहीं चाहिए उसका बातों पर सिर्फ विश्वास कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं बोल के दे रहा है भाई आप लोगों को कि हाँ भाई नाम जप करो, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, मन से ऐसे करे। अरे भाई ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ऐसा होता है भाई। आपको यकीन करना चाहिए, आपको बस उस बात पर विश्वास रखना चाहिए। अरे आप लोग भाई 2 दिन भक्ति करते हैं, अरे चलो हाथ सुन लिया, किसी भक्ति पर गया सुन लिया, बस ऐसे ऐसे देख लिया, अरे फिर उधर से बाहर आएगा, फिर वही वो माया में दुनिया में फंसे रहेंगे, तो फिर कैसे मिलेगा, मिलेगा कैसे, मेरे को बताओ तो सही। सबसे पहले उसके नाम पे विश्वास रखना चाहिए, और अंदर से विश्वास रखना चाहिए कि हाँ उसके नाम पे वो बैठा हुआ है। हम लोग इस भौतिक मतलब जो भौतिक काल में जो हम लोग उसको सेवा करते हैं, उसका पूजा करते हैं दिखावे के लिए, ठीक है, ये जो तन का सेवा कर रहे हो ना, इसका कुछ फायदा नहीं है। हालांकि तन से करो, लेकिन मन का होना जरूरी है। तन का सेवा भगवान नोट नहीं करते हैं, जो मन का सेवा होता है वही नोट करता है। इसलिए तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयं एवं में भक्त्या परायच्छति तदा हम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना हम। अरे भाई मेरे को पानी दे दो, अरे पत्रा मारे एक पत्ता दे दो, अरे थोड़ा एक फूल ही दे दो, अरे चलो एक फल दे दो, अरे त्वयं बोल रहे भाई एक थोड़ा जल ही दे दो मेरे को, प्रेम से भक्ति से, मैं वही ले लूंगा। तुम्हारा लाडू करोड़ों का सोना मेरे को नहीं चाहिए, बस भाव चाहिए आपको भगवान को। लेकिन आपने भावनाओं पर चढ़ा हुआ, कोई कैसे चढ़ा, कोई देखते नहीं है, क्योंकि इसलिए उस भाव के अनुसार हम उसको जो भी प्रदान करे वो उसको स्वीकार कर लेता है। तो इतनी सी बात है, बस विश्वास करो और उनके साथ चलो। और अगर अपने ये सोच के नहीं जाओगे कि बहुत पापी हो भाई, वो पापी को भी भाई अध्याय 9 में और स्वयं बोलते हैं भाई, कोई दुराचार कितने भी व्यक्ति कितने पापी क्यों ना हो, अगर निरंतर अनन्य प्रेम से अनन्य मन से उसकी शरण में जाए, उसकी भजन करे, तो वो भी साधु मानने की योग्यता है। इतनी बड़ी छूट दे दी भगवान ने, अभी क्या चाहिए आप लोगों को। और ये भी बोल रहा है योग अक्षयम बहम यम, वो सब अपने योग का, अपने जब आपका सारा पूरा जिम्मेदारी वो ले लेगा। वो बोल रहा है कि वो चैलेंज कर रहा है अर्जुन को, अर्जुन मेरे भक्त का भी पतन नहीं होता, मेरे भक्त का भी नष्ट नहीं होता है, मेरे भक्तों का कभी नष्ट नहीं होता है, उसका उद्धार मैं स्वयं कर रहा हूँ, स्वयं करता हूँ। योग अक्षरम बहम हम, जो मेरे भक्त है उनका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। अभी तो जाओ, और क्या चाहिए आप लोगों का, बस नाम पकड़ो भाई, नाम पकड़ लो, उस नाम का जाप करो मन से मन से। अरे मैं आप लोगों को आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अभी कैमरे का सामने बात कर रहा हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है क्या पता। हाँ, बात करते करते अगर मैं कितनी बार मैंने राधा राधा का नाम शरण लिया, कितनी बार राम राम बोला, कितनी बार बोले बोले बोला, कितनी बार शंकर शंकर बोला, कितनी बार राधा राधा, कितनी बार राम राम, कितनी बार शिव शिव बोला, आप लोग थोड़ी ना पता है। तो मन से जो कर्म करते हो उसका नोट है, मनो ही करणम बंधो मोक्षम, मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। बस इस मन को पहचानिए, अपो दीपो भवो, पहले स्वयं को पहचानिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को अनुभव कीजिए,
और उसकी शरण में जाइए। उसकी शरण में जाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको लोगों को भाई, पूरा संसार छोड़ना पड़ेगा। तिलक मांटी आप मत लगाओ, तिलक भाई मत पहनो का ना, माला भी मत पहनो, बस उसकी शरण में तो जाओ पहले। जब करते करते अभ्यास करते करते जब वो रस आपको मिलने लगेगा ना, तब आप ढूंढते फिरोगे कि माला किधर है, तिलक किधर है, ऐसा ढूंढते ही फिरोगे भाई आप, ठीक है। पहले जाओ, वो जब कृपा करेंगे तब सब कुछ अपने आप मिलता हुआ जाएगा। राधे राधे।